हेलो टू माय ऑल ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। सो अभी मैंने कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रीडिंग की एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। सो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इस रीडिंग में वी विल टॉक अबाउट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या होने वाली है, क्या इंसिडेंट, क्या इवेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो फॉर दैट आपकी पूरी लाइफ स्टोरी की बात हो रही है, तो वी विल हैव टू टैप इन योर पास्ट एनर्जी फर्स्ट और फिर वी विल सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज़ वी आर लुकिंग आपके पास्ट में क्या हुआ है, ठीक है, कैसी एनर्जीज़ है। अच्छा, 4 ऑफ वॉन्ड, ओके, 5 ऑफ कप्स, 4 क्या है, 5 5 4 4, 4 ऑफ सोर्स। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड इंसान रहे हो पास्ट में। लोगों, आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है तो आप देख सकते हो कि आप पास्ट में एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट था, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी से बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, इसको बहुत फोकस्ड इंसान है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन ले रहा है, लोगों के लिए प्रोवाइडर बन रहा है, ठीक है। जो इसके सराउंडिंग में लोग हैं या इसकी जो फैमिली है या इसका जो रिलेशनशिप है या इसके जो फ्रेंड है, हर एक की परवाह रहती है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक के लिए ये पर्सन काम करने को तैयार रहता है। तो आप एक ऐसे इंसान मुझे पास्ट में नज़र आ रहे हो। पास्ट में एक ऐसे भी इंसान आप नज़र आ रहे हो जो कि अपने फैमिली के लिए प्रोवाइडर था, अपने रिलेशनशिप के लिए प्रोवाइडर था, अपने फ्रेंड्स के लिए प्रोवाइडर था। ये प्रोवाइडर सिर्फ फाइनेंशियली, फिजिकली हो सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आपने यहाँ पे ये चीज़ है, पास्ट में बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करा है। पास्ट में यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है या एक बहुत खूबसूरत एनर्जी में थे, या पास्ट में आपने कोई जॉब मैनिफेस्ट किया था, या पास्ट में आपने कोई शादी की हो, या पास्ट में आपने एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट की हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। तो पास्ट आपका ऐसा है कि आपकी बहुत मिक्स एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज में आप देख पा रही हूँ बहुत कुछ स्टैब्लिश भी किया है आपने पास्ट में अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हमेशा ही लोगों की हेल्प के लिए रेडी रहता है, बट यहाँ पे पास्ट में कुछ अपनी चीज़ों को लूज़ भी किया है। मतलब यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, आप अच्छे मोड में थे, आप अच्छी एनर्जीज में थे, बट मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ऐसा फेज़ आया है लाइफ में आपके जिसमें कि आपने बहुत कुछ खोया भी है। बिकॉज यहाँ पे 2 कप से और 3 कप गिरा हुआ और ये इंसान जो है कि झुका हुआ है, और ये जो इसके पास है ये चीज़ वो उसको नहीं देख रहा, और जो खो गया है, जो चीज़ें चली गई हैं उसके ऊपर ये पर्सन रिग्रेट में है और काफ़ी सैड एनर्जी में। तो 5 ऑफ कप की एनर्जी है कि बहुत ये पर्सन रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है लाइफ से कुछ चीज़ें चली गई हैं, छिन गई हैं, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हो रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है इंसान, और जो चीज़ें हैं वो नहीं देखना चाह रहा है ये इंसान, क्योंकि ये जो कप्स इसके लिए गया है ये इसने अपनी मेहनत से इस्टेब्लिश किया था और वो ये चीज़ खो गई है। तो ये पर्सन काफ़ी दुखी और सैड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में अपने पास में मुझे दिख रहे हो। अपने पास में कुछ ऐसा खोया है जो कि आपने बहुत मेहनत से इस्टेब्लिश किया था और उसके खोने का गम है आपको, पास्ट में था, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज है। तो वो फेज़ इसको खोने के बाद आप एक लंबे टाइम जो है कि रेस्ट फेज़ में रहे हो, एक ऐसे टाइम में रहे हो जहाँ पे आपको लंबा समय लगा है इस चीज़ से उभरने का या इस चीज़ को समझने का कि ये चीज़ें आपसे चली गई हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ऑल यू कैन डू इज़ मूव ऑन एंड लेट गो ऑफ दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो एक काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन का फेज़ है जहाँ आप खुद को समझ रहे थे या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आपने लोनली भी समय बिताया है आपने कुछ चीज़ों को खोने के बाद यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। हो सकता है कि इस चीज़ के बाद यहाँ पे 4 5 6 की एनर्जी आई है। हो सकता है कि इस चीज़ को खोने के बाद आपके लिए मूव ऑन करना, बिकॉज यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड होता है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिकॉज जैसे और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है 6 ऑफ वॉन्ड की सोर्ड्स की एनर्जी, बट जो सिनेरियो आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस चीज़ से आपने मूव ऑन करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगाया है। और यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 4 साल, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम
टाइम लिया आपने मूव ऑन होने के लिए, बट फाइनली आप उस चीज़ से मूव ऑन करे हो और बैगेज को रिलीज़ करके आपने आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि आपने ये खुशी से किया, बट आपको ये चीज़ समझ आ गई थी कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ऑल आई कैन डू इज़ मूव ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। हो सकता है इस मूव ऑन को करने के लिए आपने जगह ही बदल दी हो, या घर बदल दिया हो, या फिर कुछ ऐसा किया है आपने जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अपसेटिंग था, अपसेट करने वाला था, बट आपने ये चीज़ की है, ठीक है। उस चीज़ से दूर जाने के लिए, उस पर्सन से दूर जाने के लिए आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं, या कुछ यहाँ पे मूवमेंट का सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ निकल कर उस बदलाव के लिए आपने चेंज किया है। चेंज ऑफ जगह हो सकता है, चेंज ऑफ पर्सन हो सकता है, सिटी हो सकता है, कंट्री हो सकता है, बट यस, या घर हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ जो है कि चेंज नज़र आ रही है। चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, बट यहाँ पे यस, इस चीज़ को करने के लिए आपने ये चीज़ की है, मूव ऑन किया है। पास्ट में लाइफ में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो पास्ट में ये चीज़ देख पा रही हूँ कि पास्ट में इस एनर्जी से निकलने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो चुके थे, हैप्पी एनर्जीज में थे, और वापस से आपने अपने करियर, अपने ऊपर फोकस होना, अपने काम के ऊपर फोकस होना यहाँ पे आपने शुरू कर दिया था, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज़ है। अब पास्ट में ही कहीं ना कहीं आपने कुछ फाइनेंशियली शुरू किया था, मैं यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। पास्ट में ही आपने जॉब शुरू कर दिया हो, पास्ट में आपने मैरिज कर ली हो, पास्ट में आपने अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर लिया हो, बट डेफिनेटली यू हैव स्टार्टेड समथिंग इन द पास्ट, जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। और पास में ही ये रियलाइजेशन हो गया था कि वापस से आपको इस एनर्जी में टैप इन करना है, सो दैट कि जो लोगों का भरोसा है या जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आप कर पाओ, वो चीज़ आप उनको दे पाओ, ठीक है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो आपकी आश्रय में है, या जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। फाइनेंशियली भी उनका बर्डन है आपके ऊपर, तो आपको वो चीज़ करनी है, और ये रियलाइजेशन आपको हुआ है, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। सो लेट्स सी कि और आप लोगों के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। सो अभी यहाँ से प्रेजेंट की एनर्जी वी विल चेक आउट। तो प्रेजेंट की एनर्जी में आप अपने आप को हील कर पाए हो। प्रेजेंट की एनर्जीज़ में यहाँ पे आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए कामनेस है, आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करते हो। प्रेजेंट की एनर्जीज़ में आप हमेशा कुछ ना कुछ, हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह या योगा वगैरह या कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हो जहाँ पे आप अपनी हीलिंग कर सको, या फिर कुछ ऐसा करते हो, जिम हो, योगा हो, एक्सरसाइजेज हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो या रिलीजियस एक्टिविटी हो, बट डेफिनेटली यू डू समथिंग फॉर योर हीलिंग, जस्ट टू स्टे काम, जस्ट टू स्टे बैलेंस्ड। यहाँ पे ये चीज़ है। बहुत सारे सिनेरियो में भी आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश रखते हो, काम रखने की कोशिश करते हो, इवन दो सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स होते रहती हैं या लोग ऐसे आपको मिलते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो अपने कामनेस है, मतलब कामनेस को बनाए रखना, और उसके ऊपर काम करते रहना, ग्रोथ अपने लाइफ में करते रहना, तो यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा रेजिलियंस बन गए हो, आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन गए हो, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जीज में यहाँ पे ये चीज़ है। with the divine blessings we have this 9 of वंड की एनर्जी। 9 ऑफ वंड की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट बन गए हो। आपको पता है कि आपको फ़ाइट करना है, जहाँ पे आप वहाँ पे फिर से खड़े हो उठोगे और फाइट करोगे। जो भी आपके चैलेंजेस है लाइफ में, जो भी आपकी सफरिंग्स है, जो भी आपको करना है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग हेल्ड करना। बहुत सारी चीज़ों को आपने इस्टेब्लिश किया है लाइफ में, उनको बचाने के लिए वहाँ पर खड़े होना है, उनको देखना है, और हमेशा एक विजिलेंट मोड में भी आप रहते हो अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, बिकॉज आपको पता है जो आपने इस्टेब्लिश किया है उसको लोग यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसको बचाने के लिए भी आप बहुत हमेशा विजिलेंट मोड में यहाँ पे ये चीज़ रहते हो। आप एक बहुत स्ट्रांग इंसान बन चुके हो, आप बहुत करेजियस इंसान यहाँ पे बन चुके हो, एंड बहुत कुछ सिखा दिया है आपको लाइफ ने, जो भी है आपकी उम्र हो, बट बेस्ड ऑन दैट आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अचीव किया है, और बहुत सारे चीज़ों से फ़ाइट करने के लिए यू आर ऑलवेज रेडी कि आपको इस चीज़ से फ़ाइट करना है। नाउ आप एक अच्छे वॉरियर बन चुके हो, नाउ आप एक अच्छे फाइटर बन चुके हो। इस इंसान को पता है कि मुझे फ़ाइट करना है, या मैं जो भी चीज़ करना चाहता हूँ मुझे उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। दिस पर्सन नोज़ वेरी वेल। तो आप ऐसी एनर्जीज में देख पा रही हूँ मैं आपको।
यहाँ पे हो सकता है कि ऑलरेडी आप मैरिड हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या आपकी मैरिज होने वाली है, या किसी पर्सन के साथ आप कमिटेड हो, या इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी हो शादी के लिए। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है, ये भी एनर्जीज है। हो सकता है प्रेजेंट एनर्जी में आप अपनी फैमिली को मना रहे हो फॉर योर मैरिज, यहाँ पे ये चीज़ है, ये आपकी मैरिज हो रही है, तो इस तरीके की एनर्जीज़ है। एंड आई फील लाइक कि जो चीज़ें आपको मिल रही है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज थी वो बॉटम से, और यहाँ पे 10 ऑफ कप की भी एनर्जीज है। तो प्रेजेंट में आप एक हैप्पी फैमिली, इवन अगर ये कार्ड आपकी फैमिली के लिए नहीं है, तो यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपकी फैमिली में खुशियाँ, अच्छा माहौल। अगर फैमिली के साथ कोई इश्यूज़ चल रहा है तो वो इशू जो है कि रिजॉल्व होता हुआ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। आपके पेरेंट्स के साथ या आपके बच्चे के साथ किस तरीके की इश्यूज़ चल रही है, या आपके सिबलिंग्स के साथ कोई इश्यूज़ चल रही है, तो वहाँ पे होम में हो शांति है या हैप्पीनेस है। यहाँ पे ये चीज़ जहाँ आप सब संतुष्ट रहोगे। आपकी फैमिली कहीं ना कहीं जो भी इशूज़ चल रही है उसको क्लियर आउट करेंगे, और इमोशनली जो फैमिली का प्यार है या आपके पार्टनर का प्यार है वो आपको मिल पा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको वेकेशन पे जाना है, तो आप अपने फैमिली के साथ टाइम आउट कर रहे हो, यहाँ पे हॉलीडेज़ पे भी जा रहे हो, इस तरीके कुछ प्लान आप कर पा रहे हो। तो जो भी है यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है, 10 ऑफ कप की एनर्जी आप लोगों के लिए। यहाँ पे प्रेजेंट में भी आप लोगों के लिए ऐसे टाइम पीरियड आने वाला है जहाँ पे विदिन 2 मंथ हो सकता है या फिर 5 मंथ का समय हो सकता है, जहाँ पे कि आपको डिसीज़न लेना पड़े, ठीक है। यहाँ पे नवंबर या दिसंबर का टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ डिसीज़न लेना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसको लेके कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर आप अनसर्टन होगे कि आपको क्या आगे डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। उससे कन्फ्यूजन की एनर्जीज में आ रहे हो, एक इनडिसिसिवनेस की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे कि आपको किसी चीज़ को लेके इट्स नॉट रिलेटेड टू योर इमोशंस, ठीक है। आपके इमोशंस या आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है, ठीक है। लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या कोई बिज़नेस ऑफर आ रहा है, या कोई काम है जहाँ पे लाइक जॉब भी है, बिज़नेस भी है, आपको हर जगह टाइम देना। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है विच इज़ नॉट रिलेटेड अगेन टू योर इमोशंस, ठीक है। ये पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है इन द प्रेजेंट टाइम, आने वाले अभी समय में। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आई फील लाइक कि कुछ लोगों के लिए मैं नया ऑफ़र जैसे आते हुए आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ कि अपने आप को जैसे कि होल्ड करोगे किसी चीज़ से। जैसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हो सकता है कि आप इनकी वजह से थोड़ा सा रुक जाओ, या फिर आपके रास्ते में ये पर्सन आ रहा है एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर मैं आगे इस पर्सन के साथ जाता हूँ या जाती हूँ या डिसीज़न लेता हूँ या कुछ मैं करता हूँ तो मुझे आगे कोई हर्डल ना हो जाए, या किसी पर्सन से ब्रेक ले रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान, यहाँ पे एक विजन को लेके आगे बढ़ो। जैसे कि इस पर्सन के पास एक वॉन्ड है और इस वॉन्ड को लेके ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी लाइफ में सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, या जैसे कि आप करियर पे जब भी बहुत फोकस्ड हो तो नए रिलेशनशिप में एंटर करने का चांस आपको मिल रहा है यूनिवर्स के द्वारा। बट आप सोच रहे हो कि अगर मैं क्योंकि मेरे हाथ में ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने कुछ ऑलरेडी विजन होल्ड किया हुआ, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड जो होता है बहुत विजनरी पर्सन भी होता है, बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत फोकस्ड इंसान है जो कि अपने ड्रीम को लेके या अपने गोल्स को लेके आगे बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में। बट इसको समझ नहीं आ रहा कि अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, पर्सनली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है तो आपके प्रोफेशन को इफेक्ट ना करे। तो ऐसी कोई सिचुएशन में आपके लिए प्रेजेंट में देख पा रही हूँ, चीज़ें हो भी रही होंगी। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो आप देखो यहाँ पे ये चीज़ बता रही है आप लोगों को आगे आपको आने वाले समय में, ये प्रेजेंट टाइम में आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे कि आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हो, आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है या आप बहुत सक्सेसफुल बन रहे हो। आने वाले 3 मंथ्स में मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ देख पा रही हूँ, इवन इन दिस ईयर, कि कुछ नया अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ अचीवमेंट या कुछ रिवॉर्ड या कुछ रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हो। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी सिनेरियो चल रहा है बट डेफिनेटली ग्रोथ यहाँ पे होगी आपकी, बिकॉज दिस इज़ द वॉन्ड की एनर्जी। यहाँ पे तीनों वॉन्ड्स इसके पास ऑलरेडी पास में कुछ इस्टेब्लिश किया है, बट आगे और भी चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है। एंड यू आर स्टैंडिंग हियर कि आप देख रहे हो कि आगे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपने ये सारा हो सकता है कि कहीं कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया हो और स्टॉक मार्केट में ला के छोड़ दिया और ये चीज़ ग्रो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड हो सकता है कि न्यू बेबी प्लानिंग्स भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड ओवरसीज़ ट्रैवल भी प्रेजेंट में आप करने वाले हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। या न्यू बेबी प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। या घर बनाने की सोच रहे हो, या कोई व्हीकल लेने की सोच रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है एंड दे आर थिंकिंग कि उन्हें कार लेनी चाहिए या बाइक ले लेनी चाहिए या उनको एक घर ले लेना चाहिए। तो इस तरीके की प्लानिंग आप करते हुए मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे जैसे बहुत सारी ऑफ़र, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है। सो ये दिस वाज समथिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट कि लाइक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, जिसकी वजह से जो है कि आप कंफ्यूजन में हो सकते हो कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। किसी तरीके से ये भी चीज़ है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। साथ ही साथ में आपके सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है 7 ऑफ कप। तो आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क करने वाले हो या करते हुए नज़र आ रहे हो, या कुछ मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आप मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हो आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे कप्स है, लाइक पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए। तो प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे चीज़ों को आप सेट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप इल्यूजन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, बट मेक श्योर कि आप जो है कि इस इल्यूजन से दूर रहो। यहाँ पे नई बिगनिंग्स है, सन का कार्ड है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ नया स्टार्टअप होते हुए नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि आप हैप्पी फील करोगे, आप इमोशनल अच्छा फील करोगे। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इमोशनल वेलबींगनेस का कार्ड भी है ये। क्वीन ऑफ कप्स, माय फेवरेट कार्ड, वन ऑफ द फेवरेट कार्ड। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप साइकिक, आप इंट्यूटिव इंसान बन रहे हो। आप हर चीज़ जो आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हो ना, उसको बहुत गौर से देखोगे, सोचोगे, समझोगे और आगे डिसीज़न यहाँ पे लोगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ये कप्स को अपने, या फिर जो भी आप अपने अचीव किया है, जो भी आपके पास, उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, या जो भी आपके पास आप उस पर गौर फरमा रहे हो, ठीक है, कि ये चीज़ें आपको मिली हैं, आगे क्या चीज़ें करनी है, कैसे प्लान करना है, और आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हो, उसको पैम्पर कर रहे हो और ग्रेटफुल हो रहे हो और आगे प्लानिंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। और ये बहुत अच्छी और खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हायरोफेंट। यहाँ पे कुछ अचीवमेंट आपके प्रेजेंट में मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई जॉब हो, प्रमोशन हो, शादी हो, मैरिज हो, अच्छी एडवाइस हो, इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको प्रेजेंट में मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो आप अपनी लाइफ में जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या लोग आपकी तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, या लोगों के लिए जो है कि आप आइडल बनते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। देन वी हैव जैसे कि लेट मी हाइड दिस कार्ड। स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई प्रेजेंट में आपके लिए देख पा रहे हो कि कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। कुछ जो आपकी विश है या होप है वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो यस, कुछ चीज़ों को लेके आपको सेकंड चांसेस लाइफ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है विद डिवाइन ब्लेसिंग्स और डिवाइन की प्रेयर्स के साथ, ठीक है। कुछ नया इनिशिएशन हो रहा है, कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है जिसकी वजह से नई चीज़ें स्टार्टअप हो रही हैं। प्रेजेंट में अगर आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी आई थी और 10 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी आई थी, तो अगर कुछ चीज़ों को लेके ओवर बर्डन यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हो, अपने फ्यूचर, अपने रिलेशनशिप, इस तरीके की कुछ चीज़ों को लेके, स्पेशली योर करियर वाइज, ठीक है। यहाँ पे जो भी है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप मोर देन रिलेशनशिप में यहाँ पे आपके करियर और फाइनेंसेस को लेकर करंट एनर्जीज में फोकस्ड नज़र आ रहे हो और उसके लिए वरीड नज़र आ रहे हो। लेट्स सी कि यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए क्या आती है, फ्यूचर की एनर्जीज़ कैसी है आप लोगों के लिए, फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। लेट अस चेक आउट, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज गाइड मी।
ओके, इनर वॉइस यहाँ पे काफ़ी फ्यूचर में आप बहुत इंट्यूटिव इंसान बन रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकता है, इंट्यूटिव इंसान बन रहे हो। आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो इन द फ्यूचर जो कि अपने दिल की सुनेगा, जो कि अपने दिल के ऊपर काम करेगा, या अपने इनर वॉइस की सुन रहा है ये पर्सन कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एंड काफ़ी ज़्यादा आपको जो भी चीज़ आप करने वाले हो या जो भी चीज़ें आप करोगे, आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर सपोर्ट करने वाली है। अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं या कुछ चीज़ों का इल्म आपको पहले से ही हो जाएगा यहाँ पे, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है इन द फ्यूचर। यहाँ पे माइंड, जैसे आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान बन रहे हो इन द फ्यूचर, यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आप ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हो। एक ब्रेक थ्रू के फेज़ से आपको गुजरना पड़ेगा इवन इन योर फ्यूचर। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। और राइट, सो ये जो ब्रेक थ्रू का समय है आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है इन द फ्यूचर, यहाँ पे ये चीज़ है। बट कहीं ना कहीं जो आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट करेगी वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। वी हैव नो नथिंगनेस का कार्ड है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके ओवर बर्डन हो सकते हो या किसी तरीके का इल्यूजन हो सकता है जो कि अननेसेसरी बर्डन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी या मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है जिसको लेके आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट होगा, या आपके जो भी डिवाइन है, कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है जो कि इम्पॉसिबल। जैसे मैंने कहा ना, जजमेंट की एनर्जी की ये ड्रीम, देखो यहाँ पे लाइट वापस से आ गई, इट मीन्स योर ड्रीम विल डेफिनेटली कम ट्रू। तो यहाँ जिस चीज़ को लेके आप प्रेयर कर रहे हो वो चीज़ कंप्लीट हो रही है इन द फ्यूचर। उसकी वजह से आपको अपने डिवाइन, आपके भगवान, आपके परमात्मा के ऊपर यहाँ पे यकीन हो रहा है। आपको डिवाइन की जो प्लानिंग्स है उनके ऊपर जो है ट्रस्ट हो रहा है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ क्रिएट किया है या डिवाइन ने कुछ प्लान किया था और आप भी उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, फाइनली वो चीज़ आपको मिल गई। ओह क्रिएटर, यही क्रिएशन की बात मैं कर रही थी। लेज़ीनेस को ओवरकम कर पाओगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, आप लोग देख लो। कंप्लीशन की एनर्जी है तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर आप लोगों के लिए ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेंगी। यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर बन रहे हो। बियॉन्ड इल्यूजन, काफ़ी इल्यूजन की भी बात यहाँ पे की थी मैंने। बॉटम से जो करेज, देखो यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है अगेन, और यहाँ पे जजमेंट जो है कि रीबर्थ की ही बात करती है, ठीक है। एंड वी हैव दिस करेज का कार्ड है। बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बन रहे हो फ्यूचर में। जैसे प्रेगनेंसी और कंसीव का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। अपना फ्यूचर आप खुद क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटर, क्रिएटिविटी, यू सी दिस 2 कार्ड। तो यहाँ पे अपने फ्यूचर के क्रिएटर बन रहे हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और आप कुछ अपने फ्यूचर में कुछ एक ऐसा इम्पॉसिबल सा गोल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो कि बियॉन्ड इल्यूजन है, बियॉन्ड थिंकिंग है, ठीक है। ये चीज़ है कि ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो जिसके ऊपर कि करंटली आपको डाउट है एंड यूर फीलिंग कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट डेफिनेटली आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो येस, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कुछ ऐसी एनर्जीज हो रही है। नाउ लेट अस सी ब्लॉकेजेस क्या है टुवर्ड्स योर गोल। पेज ऑफ सोर्स, ओके, कुछ चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, रेस्टलेस हो जाते हो या बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो। यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब जो चीज़ चाहिए तो वो तुरंत चाहिए, ठीक है आपको। तो ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि आप लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और वो चीज़ तुरंत नहीं मिल पाएगी। एनी अदर ब्लॉकेजेस, येस, अगेन सेम एनर्जी निकल के आई है। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो सडन चाहते हो। एट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है लाइक सडन। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, वो छोटी हो या बड़ी, तो वो चीज़ आप तुरंत चाहते हो। सो दिस इज़ समथिंग यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा डेफिनेटली अगर आप अपने लाइफ में कुछ चाहते हो तो, ठीक है। एट अ सडन नहीं होगा। एक टीनेज की तरह इस एनर्जी में आने के बाद, इस एज में आने के बाद अगर आप बहुत से इम्पेशेंट हो रहे हो, डोंट डू दैट, ठीक है, कि तुरंत वो चीज़ चाहिए। वी विल सी टैरो गाइडेंस। 8 ऑफ सोर्ड, अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। नेगेटिव थॉट्स से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, अकेले मत रहिए, ठीक है। यूनाइट कीजिए, सोशलाइज कीजिए, यहाँ पे ये चीज़ है। नई आइडियाज़ के लिए ओपन अप रहिए, यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आई है। साथ ही साथ जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसे खुल के कीजिए। फ्रीडम, जस्ट बी फ्री, ओके।
Yeah, so this was your reading वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग. रीडिंग आपको समझ में आई हो एंड 2020 करके इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा. एंड ये फ्यूचर की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए, प्रेजेंट की एनर्जीज़, पास्ट की एनर्जीज़ विच टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट. सो ये आप मुझे पर्सनल रीडिंग देना चाहते हो, पर्सनली गाइडेंस चाहते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे. रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, ओनली इफ़ अच्छी लगी हो तो. ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर.